चलिए आज बात करते हैं सैमुअल बेकेट के उस मशहूर और अक्सर दिमाग घुमा देने वाले नाटक की, जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोदो। इसके बारे में एक मजेदार बात कही जाती है कि इस नाटक में 2 बार कुछ नहीं होता, लेकिन आज हम यही समझेंगे कि ये कुछ नहीं असल में सब कुछ कैसे है। कहानी में घुसने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पूरी जिंदगी का, पूरे अस्तित्व का मकसद सिर्फ एक काम हो, इंतजार करना। बस यही एक आइडिया इस पूरे नाटक की नींव है और ये हमें सीधा इसकी दुनिया के सेंटर में खींच लेता है। तो कहानी क्या है? देखा जाए तो बहुत ही सीधी सी है। 2 लोग हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन। वो एक सुनसान सड़क पर एक पेड़ के पास गोदो नाम के किसी आदमी का इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें ठीक से ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों हैं या ये गोदो है कौन। बस इतना पता है कि इंतजार करना बहुत बहुत जरूरी है। और हमारे जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी बड़े मजेदार हैं। एक तरफ है व्लादिमीर, जिसे दीदी भी कहते हैं, जो थोड़ा सोचने समझने वाला है। वो बाइबल की बातें करता है, चीजें याद रखने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ है एस्ट्रागॉन यानी गोगो, जो बस अपनी शारीरिक दिक्कतों में फंसा है। कभी उसके जूते तंग हैं, कभी उसे भूख लगी है, और उसकी याददाश्त तो लगभग 0 है। मतलब एक दूसरे के एकदम उलट, पर एक दूसरे के बिना अधूरे भी। तो भाई, जब कुछ करने को ही नहीं है तो टाइम पास कैसे हो? व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन बस किसी भी तरह से इस खामोशी को भरने में लगे रहते हैं। उनकी बातें कभी बहुत गहरी होती हैं तो कभी एकदम बकवास, और कभी कभी तो वो इतने निराश हो जाते हैं कि पास वाले पेड़ से फांसी लगाने के बारे में भी सोचने लगते हैं। और एक लाइन जो वो बार बार दोहराते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता, वो उनकी पूरी हालत को बयां कर देती है। पहले एक्ट की ये बोरियत अचानक एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली एंट्री से टूट जाती है। नहीं, ये गोदो नहीं है, ये कोई और है, जो कहानी में एक बिल्कुल ही अलग और परेशान करने वाला एंगल ले आता है। स्टेज पर आते हैं पोजो और लकी, और ये कोई आम एंट्री नहीं है। पोजो एक रौबदार मालिक है और लकी उसका गुलाम है, जिसके गले में रस्सी बंधी है और वो बेचारा सारा सामान ढो रहा है। ये सीन इतना क्रूर है कि व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन भी देखकर हैरान रह जाते हैं। जब एस्ट्रागॉन पूछता है कि भाई लकी अपना सामान नीचे क्यों नहीं रखता, तो पोजो का जवाब सुनिए। वो कहता है, अरे वो तो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं उसे नौकरी से ना निकालूं। मतलब इनके रिश्ते का लॉजिक ही अलग दुनिया का है। ये ताकत और निर्भरता का एक बहुत ही अजीब खेल है। ये पूरी मुलाकात जितनी अजीब है उतनी ही डिस्टर्बिंग भी। लकी, जो अब तक बिल्कुल चुप था, अचानक एक लंबा बिना सिर पैर का भाषण देता है, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। आए, हंगामा किया और चले गए। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उनका इंतजार और भी ज्यादा बेतुका लगने लगा। तो ये तो था एक्ट 1। अब आते हैं एक्ट 2 पर, और यहां चीजें बस रिपीट नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर चीज पहले से ज्यादा खराब हो गई है, ज्यादा निराशाजनक। देखिए, समय और याददाश्त यहां कैसे खेल खेलते हैं। पेड़ पर कुछ पत्तियां आ गई हैं, चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इंसानों का क्या? पोजो जो पहले देख सकता था अब अंधा है, लकी जो बोल सकता था अब गूंगा है, और याददाश्त वो तो जैसे है ही नहीं। ये सब समय के साथ होने वाले पतन को दिखाता है। तो अब तक तो पैटर्न समझ आ ही गया होगा। ये एक लूप बन गया है, एक साइकिल जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन वही कहानी, गोदो का इंतजार करो, फिर पोजो और लकी की बदली हुई हालत देखो, और फिर एक लड़का मैसेज लेकर आएगा। ये चक्र बस उनके इंतजार के खोखलेपन पर जोर देता है। हर एक्ट का जो क्लाइमैक्स है, या कहें एंटी क्लाइमैक्स, वो भी बिल्कुल सेम है। हर बार आखिर में गोदो की तरफ से एक मैसेज आता है, लेकिन वो मैसेज कोई उम्मीद नहीं देता, बल्कि बस निराशा को पक्का कर देता है। यही वो मैसेज है जो इस नाटक का दिल है। हर दिन के आखिर में एक लड़का आता है और उसके पास बस एक ही लाइन होती है, मिस्टर गोदो ने कहा है कि वो आज तो नहीं पर कल जरूर आएंगे। और ये कल कभी आता ही नहीं। ये झूठी उम्मीद उन्हें रोज उसी जगह पर वापस ले आती है। और फिर आता है वो सीन जो इस नाटक की पहचान बन गया है। दोनों एक्ट के बिल्कुल आखिर में व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन एक दूसरे से कहते हैं, चलो चलें। लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते, बस खड़े रहते हैं। ये दिखाता है कि वो किस तरह एक जगह पर जम गए हैं, ना तो इंतजार छोड़ सकते हैं और ना ही वहां से जा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, अगर इस नाटक में सच में कुछ नहीं होता तो ये इतना महान क्यों माना जाता है? असल में इसका कुछ नहीं होना ही सब कुछ है।
यही वो खालीपन है जो हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चलिए इसका असली मतलब समझते हैं। वेटिंग फॉर गोदो एक खास स्टाइल का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे कहते हैं थिएटर ऑफ द absurd। ये एक ऐसी सोच पर आधारित है कि इंसानी जिंदगी का शायद कोई मतलब ही नहीं है, और इसी बेमतलब की दुनिया को दिखाने के लिए ये नाटक अजीबोगरीब और बार बार दोहराई जाने वाली सिचुएशन का इस्तेमाल करता है। तो आखिर ये नाटक हमें किन ख्यालों के साथ छोड़ जाता है? ये हमें इंतजार और बोरियत पर सोचने को कहता है। ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी जिंदगी का कोई असली मतलब है भी या नहीं। ये दिखाता है कि कैसे एक बेमतलब दुनिया में शायद इंसानी साथी ही एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा है। और हाँ, ये समय और याददाश्त के धोखे को भी सामने लाता है। और आखिर में ये नाटक हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या हमारी जिंदगी भी किसी न किसी तरह का इंतजार ही नहीं है? एक बेहतर कल का इंतजार, किसी मकसद के मिल जाने का इंतजार, या शायद किसी ऐसे गोदों का इंतजार जो कभी आने वाला ही नहीं? सोचने वाली बात है ना?